एस सी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम। पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मोहन एजेंसीज। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कुछ ट्रांजेक्शन्स को सिखाने के लिए आपको ये दे दिया गया है। इन द बुक्स ऑफ मोहन एजेंसीज 2019 ईयर है। जहां पे डेट दे रखी है वहां पे आपको डेट डाल के ही करना है। जनवरी 4 को कहा है बॉट गुड्स फ्रॉम कपिल 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो जनवरी 4, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में फर्क नहीं डालेगा, आपको सिर्फ परचेज गुड्स फ्रॉम कपिल की एंट्री करनी है। हाँ, इसमें एक तो परचेज अकाउंट आएगा जो कि हमारा एक्सपेंस है और डेबिट हो जाएगा, और दूसरा कपिल आएगा। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, और कपिल हमारा क्रेडिटर है, लायबिलिटी बढ़ गई टू कपिल। अमाउंट 30,000 नहीं आएगी। 30,000 में से 30,000 का 10%, इसका 10%, किसी का भी 10% निकालना हो, एक जीरो कम कर दो तो 10% आ जाता है। 3,000 माइनस कर दो रफ में, यह आएगा 27,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कपिल। नेक्स्ट, ये तीनों एंट्री एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा जरूरी नहीं हो एग्जाम में हो। रिटर्न गुड्स टू कपिल ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000। हमने जो ये 30,000 ऊपर दे रखी थी, ये भी लिस्ट प्राइस की कहलाई जाती है। ये हमने वापस कर दिए। अब हमने वापस किए हैं तो मैंने आपको समझाया, अगर हमने वापस किए हैं तो परचेज रिटर्न होगा। वैसे भी आप देख ही रहे हैं कि कपिल से खरीदा है, तो कब यहाँ पे कपिल का अकाउंट में से अमाउंट माइनस हो जाएगी, हमारी लायबिलिटीज कम हो गई, इसलिए कपिल डेबिट हो जाएगा। और परचेज रिटर्न जो है डिक्रीज इन परचेज हुआ, हमारे एक्सपेंस कम हो गए, इसलिए परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन अमाउंट अगेन 5,000 नहीं आएगी, क्योंकि हमने 5,000 के गुड्स 5,000 में खरीदे नहीं थे, तो वापस भी 5,000 में नहीं जाएंगे। 5,000 में से 5,000 का 10%, इसका 10% होगा 500, माइनस कर दिया जाएगा, और जो आएगा वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी 4,500। बीइंग गुड्स रिटर्न टू कपिल। जनवरी 10, paid cash to Kapil under 2% cash discount for paying within fixed period। हमने कपिल को पे कर दिया है और हमें 2% डिस्काउंट मिला है, क्योंकि हमने फिक्स टाइम के अंदर पे कर दिया है। तो ये हुआ कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये पेमेंट की वजह से मिल रहा है, तो इसको एंट्री में दिखाया जाएगा। अब कौन कौन से अकाउंट होंगे? एक तो कपिल अकाउंट होगा, दूसरा कैश अकाउंट होगा क्योंकि पे कर रहे हैं, और तीसरा डिस्काउंट अकाउंट होगा। अब डिस्काउंट कौन सा होगा यहाँ पे, अलाउड या रिसीव्ड? क्योंकि हम डिस्काउंट हम पे कर रहे हैं और हमें कम अमाउंट पे करनी पड़ रही है, तो ये डिस्काउंट हमारे लिए फायदा हुआ, और फायदा जो है वो क्रेडिट होता है, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। हमें डिस्काउंट मिला है ना, हमने दिया नहीं है, हमें मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि हमारी इनकम है, और क्रेडिट होगी। इतनी ज़्यादा सोचने की जगह अगर आप सिंपल सी एक बात ध्यान रखें कि डिस्काउंट जो होता है वो कैश और बैंक का बहुत अच्छा दोस्त होता है। जहां कैश और बैंक आते हैं वहीं डिस्काउंट आता है। कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। डिस्काउंट में रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये देखो कि कैश या बैंक अगर एंट्री में है तो वो किस साइड आ रहा है, उसी तरफ डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ पर हम पहली बार कंपाउंड एंट्री करने जा रहे हैं, तो पहले आप पेमेंट की एंट्री सोचो। हमने कपिल को कैश पे करा है, कपिल हमारा क्रेडिटर है, पे करने से क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो कपिल को डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है।
और कैश कम हो रहा है जो कि हमारा एसेट होता है, एसेट कम होने पे क्रेडिट किया जाता है और कैश क्रेडिट होगा। जब कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी कपिल डेबिट, पहले डेबिट वाली चीजें लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डेबिट वाली बिल्कुल एक के नीचे एक आएंगी, अगर होंगी तो इसमें तो एक ही डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट वाली चीजें भी एक के नीचे एक चलेंगी। आप डिस्काउंट रिसीव्ड पहले और टू कैश आगे पीछे ले सकते हो, लेकिन ये डेबिट से पहला नहीं आ सकता, पहले डेबिट वाली ही चीजें आती। अब अमाउंट कैसे आएगी? जरूरी नहीं है कि आपको पहले अमाउंट इन तीनों में से किसी की भी पहले मालूम हो सकती है। आपको बताया है कि 2% डिस्काउंट पे करना है, पहले कपिल को पे कितना करना है, वो अमाउंट कपिल पे आएगी। हमने कपिल से 27,000 का सामान खरीदा था, लेकिन उसमें से 4500 का सामान वापस कर दिया, तो मुझे कपिल को कितना देना है? 27,000 माइनस 4,500। मुझे कपिल को 22,500 देना है टोटल। तो कपिल में आ जाएगा 22,500। क्वेश्चन में कहा है कि 2% हमें कैश डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट इस अमाउंट का 2% होगी, जितना टोटल पे करना है उसका 2% निकालो। ये आएगा 450 और डिस्काउंट में अमाउंट आ जाएगी। अब हमारा रूल कहता है डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। डेबिट में 2 अमाउंट आनी है, क्रेडिट में 1 अमाउंट आनी है, तो इन दोनों अमाउंट का टोटल 22,500 होना चाहिए। तो कैश में कैसे अमाउंट आएगी? इन दोनों को रफ में माइनस कर दो, जो ओरल कर सकते हैं ओरल कर लो। 22,050 नरेशन बीइंग पे कैश पेड टू कपिल and discount received, being cash paid to Kapil and discount received.